परेशान हैं। हर साल लाखों लोगों को डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट से होकर गुजरना पड़ता है और लगभग 2 लाख लोग किडनी डिजीज के कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं। क्या किडनी की इन समस्याओं का कोई इलाज है? पुनीत धवन, कर्मा आयुर्वेदा में आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे किडनी के बारे में। आप जानते हैं कर्मा आयुर्वेदा एक विश्व विख्यात संस्था के रूप में उभर के आई है, जिसमें किडनी के अनेकों सैकड़ों हजारों लोगों को लाभान्वित हुए हैं, उनको लाभ मिला है। जिनका डायलिसिस चल रहा था उनका डायलिसिस कम हुआ है, ट्रांसप्लांट की आवश्यकता बोल दी गई थी, ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ी है उनको। क्रेटनाइन लगातार बढ़ता चला जा रहा था, जी हां बढ़ रहा था, और वो बढ़ के ग्रेजुअली रिड्यूस भी हुआ। देखा जाता है कि ये जो किडनी जब फेल होती है उसके पीछे क्या मुख्य कारण होते हैं, बात करेंगे इस बारे में। किडनी फेल होने के मुख्य कारण क्या हैं? ब्लड प्रेशर का बढ़ना, हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी, डायबिटीज का बढ़ना, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, आईजीए नेफ्रोपैथी या पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। 4 से 5 तरह की प्रॉब्लम्स मुख्य रूप से देखने को मिलती है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर रेगुलर बढ़ा हुआ आ रहा है तो उसकी किडनी पे इफेक्ट आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर किसी का डायबिटीज बहुत ज्यादा अधिक है, बहुत ज्यादा अनकंट्रोल चल रही है, HbA1c जो एक टेस्ट कराया जाता है 3 मंथ्स की एवरेज शुगर का, वो अनकंट्रोल चल रहा है, तब भी उसके किडनी पे इफेक्ट आने के चांसेस बहुत अधिक हो जाते हैं। अगर किसी ने बहुत अधिक पेन किलर्स का सेवन किया है, पेन किलर्स बहुत अधिक मात्रा में लिया है, वहां पर भी किडनी पे इफेक्ट आने की संभावना बहुत अधिक होती है। साथ साथ एक और अन्य प्रकार की बीमारी होती है जिसमें पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज कहा जाता है, जिसके अंदर किडनी के अंदर जेनेटिक रूप से जन्मजात से ही सिस्ट होते हैं। सिस्ट होने के कारण किडनी की फंक्शनल कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है, फंक्शनल कैपेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। इन सारे रीजंस की वजह से कहीं ना कहीं किडनी का जो GFR है, GFR वो होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि जो किडनी के छानने की क्षमता है वो कम होती चली जाती है। उस क्षमता के कम होने के कारण किडनी का जो क्रेटेनाइन है, क्योंकि जो किडनी है वो फिल्ट्रेशन का काम करती है, फिल्ट्रेशन करती है, ब्लड का फिल्टर होता है, जिस वजह से ब्लड में क्रेटेनाइन, यूरिया और अन्य कई वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो किडनी के माध्यम से फिल्टर होते रहते हैं। लेकिन जब किडनी कम काम कर रही है तो आप देखते हैं, आप ब्लड टेस्ट कराने गए, क्रेटेनाइन बढ़ा हुआ आया, आप ब्लड टेस्ट कराने गए, यूरिया बढ़ा हुआ आया, और आप ब्लड टेस्ट कराने गए, ऐसे बहुत से मापदंड रहते हैं जो ब्लड टेस्ट में नहीं आते, लेकिन वो पॉइजनस मटेरियल, वो जहरीले मटेरियल किडनी के ना काम करने की वजह से शरीर में बढ़ रहे होते हैं, शरीर को नुकसान दे रहे होते हैं। तो बात करेंगे, जब ये किडनी जो है काम नहीं कर रही तो उसका क्या रीजंस है, रीजंस की बात हमने करी, इसको कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं, GFR को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। आमतौर पर देखा जाता है जब किडनी काम कर रही होती है, क्रेटेनाइन लगभग 2-3 के आसपास होता है, और डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं, डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि ये क्रेटेनाइन जो है ये बहुत तेजी से बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा और ये रुकेगा नहीं, और धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता है, 7-8 की रेंज में पहुंचता है। और जैसे ही वो 7-8 की रेंज में पहुंचता है, उसी समय डॉक्टर जो है ट्रांसप्लांट एडवाइस करते हैं, डायलिसिस एडवाइस करते हैं कि अभी जो है दवाइयों से काम नहीं होगा, अभी जो हमें इस समय डायलिसिस की जरूरत है। और डायलिसिस आप रेगुलर बेसिस पे कराते हैं, हफ्ते में 2 बार जाते हैं, हफ्ते में 3 बार जाते हैं, लेकिन फिर आप रेगुलर जाते ही रहते हैं। डायलिसिस जो है वो चलता ही रहता है, और डायलिसिस के चलने के कारण जो है शरीर और किडनी को अन्य रूप से और बहुत अधिक नुकसान होते हैं। और जब डायलिसिस चल रहा होता है उसके बाद फिर ट्रांसप्लांट एडवाइस कर दिया जाता है कि डायलिसिस लंबे समय तक करना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, आप ट्रांसप्लांट करा लो। आप समझिए, आप शुरू हुए क्रेटेनाइन 2-3 से लेके आप गए डायलिसिस पर, डायलिसिस के बाद गए ट्रांसप्लांट के बाद, उसके बाद गए ट्रांसप्लांट कराया। ट्रांसप्लांट जो है ये कोई सिंपल चीज नहीं है, इसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। 15-20 लाख का अरेंजमेंट करना है, डोनर किडनी या गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज है, उसके बाद इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन चलती है। टीबी होने की संभावना बहुत अधिक रहती है ट्रांसप्लांट के बाद, क्योंकि इम्यूनिटी को कम करने की दवाएं उसमें चलती हैं। तो ट्रांसप्लांट जब कराया उसके बाद ट्रांसप्लांट की जो एवरेज एज बताई गई है वो 1 से 2 साल बताई गई है, किसी किसी केसेस में वो 5 साल चल जाता है, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो फेल होना ही होना है। अल्टीमेटली जो है उसके फेल होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। यानी कि 2-3 क्रेटेनाइन के बाद आपने डायलिसिस कराया, डायलिसिस के बाद ट्रांसप्लांट करा तो ट्रांसप्लांट फेल हो जाता है। बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको ट्रांसप्लांट कराया, ट्रांसप्लांट फेल हो गया। अब उस केस में क्या संभावनाएं होती हैं? उस केस में संभावनाएं होती है कि डॉक्टर्स आपको दोबारा से डायलिसिस एडवाइस करते हैं, यानी कि कुचक्र बन गया, कुचिकित्सा बन गई। बात करेंगे इस बारे में आगे, लेकिन एक कॉलर जुड़े हैं, पूछेंगे उनसे क्या सवाल है उनके। नमस्कार। हेलो, आई एम श्वेता फ्रॉम बैंगलोर। आई एम 6 years old. I've been following you for the past few weeks, and
I'm looking for an option in Ayurveda. Right now, क्या I'm प्रॉब्लम on है श्वेता? dialysis. आपको अभी किडनी से संबंधित प्रॉब्लम है या कोई अन्य समस्या है इस समय? So yes, I'm suffering from kidney disease only. क्रेटनाइन कितना है श्वेता आपका? My creatinine is between 6 to 7, and I'm thrice a week dialysis. So you are undergoing thrice a week dialysis right now. Yeah. All right. Yeah. तो डायलिसिस कब से हो रहा है श्वेता आपका? कितना टाइम हो गया इस बात को? It has been a year. 1 साल से आप डायलिसिस करा रहे हैं Yes, sir. और ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल रहता है? No, it's high only. बढ़ा हुआ रहता है। तो आपके माध्यम से मुझे जहां तक आपका अभी, क्योंकि फोन पे ही वार्तालाप हुआ है, समझ ऐसा आ रहा है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ रहा है तो उस वजह से आपकी किडनी को नुकसान हुआ है और आपकी किडनी डैमेज हो गई है और उस समय उसी कारण से वो डायलिसिस आप शुरू कराया है आपने, और डायलिसिस आप सप्ताह में 3 बार करा रहे हैं। तो मैं बता दूं, नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल कर ही रहे हैं, आप हमारे डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं, आप मेरे से आके भी मिल सकते हैं, आपको समाधान दिया जाएगा कि डायलिसिस को किस प्रकार से हम ग्रेजुअली टेपर डाउन कर सकते हैं, उसको धीरे धीरे कैसे हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं ताकि श्वेता आपकी डायलिसिस पर डिपेंडेंसी ना रहे। डायलिसिस मुक्त भारत ही हमारा मिशन है, कम से कम लोगों को डायलिसिस की आवश्यकता पड़े और धीरे धीरे करके वो ना भी पड़े। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जैसे श्वेता जैसे बहुत से लोग, बहुत से पेशेंट जो है इसी प्रकार जूझ रहे हैं, जो रेगुलर बेसिस पे डायलिसिस करा रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे उनकी किडनी जो है वो डिटोरिएट हो रही है, सप्ताह में 2 बार, सप्ताह में 3 बार रेगुलर डायलिसिस हो रहा है। आप हॉस्पिटल गए, आपकी किडनी ठीक होनी चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल जाने के बाद आप वहां के रेगुलर पेशेंट बन गए। आप सप्ताह में 2 बार जा रहे हो, सप्ताह में 3 बार जा रहे हो और आप रेगुलर जाते ही चले जा रहे हो। कहा जाता है जब तक उम्र है तब तक डायलिसिस कराना पड़ेगा। तो ये तो आपका कुचक्र बन गया, कुचिकित्सा हो गई। अब जहां से शुरू हुए और फिर वहीं पर आ गए, 2-3 क्रेटनाइन से डायलिसिस करा, डायलिसिस के बाद ट्रांसप्लांट करा, ट्रांसप्लांट के बाद दोबारा डायलिसिस शुरू हो गया। ये एक कार्यक्रम में आप अपने जितने भी सवाल हैं आप पूछ सकते हैं, किसी को किसी से भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करें और हम इसी शो में आपके सवालों का जवाब देंगे, आपके सवालों को उत्तर आपको इसी शो में मिलेगा। किसी भी सवाल के लिए, किसी भी क्वेश्चन के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर कॉल करिए, नीचे दिए हुए नंबर्स पर संपर्क कीजिए और सीधा मुझसे आप बात कर सकते हैं, अपने सवाल रख सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो किडनी की प्रॉब्लम होती है ना, ये बड़ी गंभीर समस्या होती है और ये एक पेंडेमिक के रूप में बहुत तेजी से फैल रही है, बहुत तेजी से उभर के आ रही है। इसके बहुत तेजी से फैलने के कारण यह है कि जो ब्लड प्रेशर है, जो डायबिटीज है, जो लाइफस्टाइल है, ये बहुत तेजी से हमारा गड़बड़ हो रही है सारी चीजें। ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और जो अभी जो स्टैंडर्ड्स आए हैं ब्लड प्रेशर के, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर किसी का नीचे वाला 120-80 जो नॉर्मल है, अगर किसी का नीचे वाला 90 तक भी जा रहा है तो वो नीचे 90 वाला जो है ना, वो पूरी क्षमता रखता है आपकी किडनी को खराब करने की। 120-90 किडनी खराब होने की संभावना बन सकती है। बच के रहिए इस खतरनाक बीमारी से। ठंड का मौसम है, इस मौसम में अधिक बढ़ता है, किडनी पेशेंट्स को अधिक प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनकी शिवरिंग होती है, शिवरिंग होती है किडनी पेशेंट्स को, कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाती है। वो कहते हैं अरे एसी बंद करो, अरे पंखा बंद करो, अरे ये मत चलाओ, अरे वो मत चलाओ, हमें तो कंबल दे दो, हम गर्मी में बैठेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सब बंद कर दो। कोल्ड इंटॉलरेंस पेशेंट्स में देखने को मिलती है क्योंकि शिवरिंग हो रही है उनको। शिवरिंग की वजह से, कोल्ड की वजह से शिवरिंग होना है, शिवरिंग की वजह से मसल्स से क्रेटनाइन रिलीज होता है और वो क्रेटनाइन रिलीज होने के कारण वो ब्लड में आ जाता है और फिर वो ब्लड में आने के बाद वो रिपोर्ट्स में आता है। रिपोर्ट्स में आने के बाद डायलिसिस की संभावना बढ़ जाती है, किडनी प्रॉब्लम बढ़ जाती है इस मौसम में। बच के रहिए, सावधान रहिए और सतर्क रहिए इस तरह की चीजों से। पेन किलर्स का सेवन कम से कम करना है, पेन किलर्स का सेवन मत कीजिएगा। एक और महत्वपूर्ण बात पे मैं प्रकाश डालना चाहूंगा कि किडनी हुई फेल और किडनी हुई श्रिंक, क्या अंतर है दोनों में? क्या किडनी अगर फेल हो गई तो श्रिंक भी हो जाएगी, अगर श्रिंक हो गई तो वो फेल भी हो जाएगी? बहुत से बार पेशेंट आते हैं, पूछते हैं हमें डॉक्टर ने बोला है कि किडनी जो है आपकी वो श्रिंक हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता इसका। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हमसे आते हैं जब मरीज पेशेंट्स पूछते हैं हमारे से। तो मैं आपको बता दूं, जब किडनी जो है हमारी, अगर किसी की जीएफआर कम है, किडनी फेल हुई या श्रिंक हुई, फेल होने का मतलब है कि जीएफआर कम है, श्रिंक होने का मतलब है उसका साइज कम हो गया। तो अगर श्रिंकेज हो जाती है तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो फेल होगी ऑल्दो श्रिंकेज होने के बाद उसकी फेल होने की संभावना जो है वो अधिक हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि फेल हो गई तो, श्रिंक हो गई तो वो फेल होगी, क्योंकि
होता यह है कि अगर किडनी का साइज छोटा है तो उसकी जीएफआर की जो कैपिलरीज हैं उसको काम अधिक करना पड़ता है, वर्कलोड ज्यादा आ जाता है उस पर, क्योंकि उसका साइज छोटा हो जाता है। साइज छोटा हुआ तो फेल होना हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर फेल हुई तो साइज छोटा हुआ ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन संभावनाएं अधिक हो जाती हैं अगर साइज छोटा होता है। तो बच के रहना है इस प्रकार की चीज से, क्योंकि बच्चे की किडनी भी तो छोटी होती है, वो भी तो काम करती है। छन्नी छान रही है नहीं छान रही, जीएफआर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, ये जरूरी है, ये महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण बात अगर समझ जाएं कि जीएफआर इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ, छन्नी छान रही या नहीं छान रही, तो यही बहुत बड़ी संभावनाओं के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब आप आएंगे हमारे पास तो आपका एक टेस्ट कराया जाएगा, रीनल स्कैन डीटीपीए टेस्ट होगा, और 3 महीने के पश्चात उस टेस्ट को हम दोबारा कराएंगे, रिपीट कराएंगे और देखेंगे कि आपकी किडनी में कितना जीएफआर बढ़ा, कितना क्रेटिनाइन जो है वो इंप्रूव हुआ, कितना यूरिया इंप्रूव हुआ। तो आप देखेंगे जैसे जैसे आपका मेडिसिन चलेंगी वैसे वैसे आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो बढ़ता चला जाएगा, और लंबे समय में आपको डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्मामीटर के लिए बुखार के लिए थर्मामीटर, वेट के लिए वेइंग मशीन, जीएफआर किडनी फंक्शन के लिए रीनल स्कैन डीटीपीए, सब कुछ सामने रहेगा आपके, कुछ नहीं रहेगा छुपा हुआ। टेस्ट आपका बिफोर हुआ, टेस्ट आपका आफ्टर हुआ, साइंटिफिक तरीके से पता चलेगा कि किस प्रकार जीएफआर बढ़ रहा है, किस प्रकार किडनी का फंक्शन बढ़ रहा है। अंधेरे में नहीं होगा, उजाले में होगा, प्रकाश में होगा, किस तरीके से इंप्रूवमेंट आई है आपके सामने रहेगा। टेस्ट आप कहीं से कराइए, जहां आप रहते हैं वहां से कराइए, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप टेस्ट वहीं से कराइए और वहीं की रिपोर्ट लेकर आइए और दोबारा जाके वहीं से टेस्ट कराइए और वहीं पर रिपोर्ट में अंतर देखिए। वी नेवर एडवाइज एनीवन कि आप हमारे आसपास से टेस्ट कराओ या हमारी लैब से टेस्ट कराओ, जहां से आए हो वहां से टेस्ट कराओ और रिजल्ट में चेंजेस देखो। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात और भी है जो देखा जाता है कि किस प्रकार से जो किडनी का पेशेंट है उसको डाइट किस प्रकार की लेनी चाहिए। किडनी जब काम कम कर रही है, किडनी जब डायलिसिस चल रहा है, किडनी जब ट्रांसप्लांट चल रहा है, तो उसको डाइट का सेवन किस प्रकार का होना चाहिए, खान पीन की व्यवस्था उसकी किस प्रकार होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो खाने पीने की व्यवस्था है वो हमारे कई सारी चीजों पर डिपेंड करती है। हमें अगर जो पेशेंट आता है तो हम उसका प्रोटीन जो है वो एकदम से बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम प्रोटीन रिड्यूस कर देते हैं उसका। प्रोटीन में क्या क्या आता है? प्रोटीन में आता है हमारा नॉनवेज में चिकन, मटन, एग्स आ गए, मिल्क आ गया, मिल्क प्रोडक्ट्स, दही, छाछ, लस्सी, और साथ साथ जो है हमारे पल्सेस जो दालें हैं वो भी सारी प्रोटीन में आती है। तो अगर हम प्रोटीन को इनिशियल लेवल पे थोड़ा कम करते हैं या उसको बंदी कर देते हैं, लेकिन ये जो डाइट है, ये जो डाइट चलती है ये 3 से 4 महीने तक ही चलती है। धीरे धीरे करके इस डाइट का प्रोटीन को इंक्रीज किया जाता है, और जो 3 से 4 महीने का टाइम होता है इसमें प्रोटीन को रिप्लेनिश किया जाता है। इसकी जगह पे हम कार्बोहाइड्रेट्स दे देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में जाके प्रोटीन बन जाते हैं जितनी आवश्यकता होती है, और उसके बाद वो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन बनना रुक जाते हैं। 3 से 4 महीने का ही ये डाइट फॉलो होती है। उसके बाद ये डाइट में हम प्रोटीन धीरे धीरे अलाउ करते हैं। तो लो प्रोटीन डाइट जो है वो बहुत आवश्यक है। सॉल्ट, नमक जो है वो कम से कम लेना है। जी हां, नमक जो है वो कम से कम लेना है। बदल दीजिए फैक्ट्री वाले नमक को सेंधा नमक से, फैक्ट्री वाले नमक को नेचुरल नमक से, और आयोडीन वाले नमक को सेंधा नमक से, क्योंकि जो आयोडीन वाला नमक होता है वो ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ाता है। सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl होता है ये, और बहुत तेजी से ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। इसके कंपैरिजन में जो सेंधा नमक होता है, वो सेंधा नमक, इसके अंदर भी सोडियम क्लोराइड होता है, लेकिन इसमें मिनरल्स भी साथ में होते हैं। मिनरल साथ में होने की वजह से और जो नेचुरल फॉर्म में होने की वजह से ये भी ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। ये लेकिन 10% ही बढ़ाएगा ब्लड प्रेशर एज कंपेयर टू आयोडीन वाला नमक। तो आयोडीन वाला नमक जो है, जो आयोडाइज सॉल्ट भी कहते हैं, जिसको हम सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, उसको रिप्लेस करके हमें सेंधा नमक यूज करना है। सेंधा नमक से लाभान्वित होंगे। रॉक सॉल्ट कहा जाता है, हिमालयन सॉल्ट कहा जाता है सेंधा नमक को, लाहौरी नमक कहा जाता है। वही सेंधा नमक आप यूज करेंगे और आप देखेंगे कि किस प्रकार से बीपी जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो गया। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, बात करेंगे उनसे कि किस प्रकार की समस्या है उनको। जी नमस्कार। नमस्कार जी सर। हाँ
मैं सर साहिल जट बात कर रहा हूँ सर, हरियाणा से। 42 साल एज है मेरी और मेरे में प्रोटीन लॉस हो रहा है सर। जी, प्रोटीन कब से जा रहा है आपका साहिल? ये सर 6 महीने हो गए मुझे दिक्कत हुए और उसकी वजह से मुझे शरीर में बहुत ज्यादा वीकनेस, कमजोरी और चला नहीं जा रहा है मेरे पे बिल्कुल भी। अच्छा जी, तो कितना प्रोटीन जा रहा है? क्योंकि रिपोर्ट में आप देखते होंगे +1, +2, +3 ऐसे बना हुआ आ रहा होगा आपकी यूरिन रिपोर्ट में मैंने देखा था 5+ कुछ था और साथ में कुछ क्रेटिनाइन के, पता नहीं क्रेटिनाइन क्या होता है, वो बढ़ा हुआ है थोड़ा सा। तो साहिल मैं आपको बता दूं, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जो शुरू होती है ना, ये प्रोटीन से होती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम से शुरू होती है, प्रोटीन और यूरिया से शुरू होती है। प्रोटीन आना शुरू होता है पेशाब में। जनरली क्या होता है ना, टेंडेंसी ये होती है, किसी ने टेस्ट भी कराया तो पहले ब्लड टेस्ट करा लेगा, यूरिन टेस्ट छोड़ देगा। जी, तो क्या होता है पता नहीं चलता, धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। और इसको नापने के, प्रोटीन को नापने के 2 तरीके हैं हमारे पास। एक तो अपनी आंखों से आप देखो, जब आप यूरिन कर रहे हो, जब आप पेशाब कर रहे हो, सामने दिखेगा आपको प्रोटीन अगर आ रहा होगा, झाग दिखेगी, सर्फ की तरह झाग दिखेगी। हाँ, झाग आते हैं सर, थोड़े से झाग से बनते हैं। हाँ, तो बुलबुले आपको दिखेंगे उभरते हुए। अगर वो बुलबुले आ रहे हैं तो मतलब आपका प्रोटीन जा रहा है। एक नॉर्मल झाग नहीं, सर्फ की तरह झाग, साबुन की तरह झाग आती है उसमें। जी जी, पूरा वाइट वाइट सा हो जाता है सर। हाँ, तो वो पर्टिकुलरली वो प्रोटीन ही जा रहा है आपका। तो ये एक तो आपने आई से टेस्ट कर लिया, दूसरा एक डिपस्टिक टेस्ट भी होता है, घर पे भी कर सकते हो। तीसरा आप प्रोटीन का, यूरिन का टेस्ट भी करा सकते हो। यूरिन रूटीन 100-200 रुपए का होता है। जिन लोगों को भी लग रहा है प्रोटीन की समस्या, आप जाके टेस्ट जरूर करा लेना इसको। अभी आपका प्रोटीन बढ़ना से शुरू हुआ और ये क्रेटिनाइन भी बढ़ने लग गया, और क्रेटिनाइन भी जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ये गंभीर समस्या है। आप तुरंत आप कॉल कीजिए। इसमें आपको मेडिसिन के साथ डाइट चार्ट, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, गाइडलाइंस और आपको एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। योग भी बताया जाएगा, जो फॉलो करना होगा आपको। जी सर, क्योंकि मुझे जिस मेरे को जैसे कि इलाज चाहिए तो मैं कहाँ पर आ सकता हूँ सर? आप 2 तरीके हैं। आप हरियाणा से बोल रहे हैं, अगर आप हमारे यहाँ पे आने में सक्षम है तो आप जरूर आइए। और जिससे आपकी स्थिति मेरे को समझ आ रही है कि आप आ सकते हैं, क्योंकि एक तो आप पास हैं और साथ में प्रॉब्लम भी इतनी गंभीर नहीं है, तो आप विजिट कर लीजिए पर्सनली, वो बेटर रहेगा। और आप आके मिल सकते हैं, नीचे दिए हुए नंबर्स हैं, आप उन पे एक बार दोबारा कॉल कर लीजिए, क्योंकि अभी लाइव शो में लगा है। आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप एक बार मिल लीजिए, इसका जो भी बेस्ट सॉल्यूशन होगा आपको प्रोवाइड किया जाएगा साहिल। ठीक है सर। ठीक है, और इसको आपने नजरअंदाज नहीं करना। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर। तो बता दें कि क्या होता है, ये गंभीर जो समस्या होती है ना, ये समस्या शुरू होती है प्रोटीन से। प्रोटीन जा रहा होता है यूरिन में, नजरअंदाज किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, उसको इग्नोरेंस की वजह से वो प्रॉब्लम बढ़े आती है। बढ़ने के बाद जब वो प्रोटीन जा रहा था तब वो +1, +2, +3 जा रहा था, और धीरे धीरे करके वो ब्लड में आने लगता है, क्रेटिनाइन बढ़ना शुरू होता है। ये भी बता दूं, जब क्रेटिनाइन बढ़ता है ना, जब 50% किडनी खराब हो जाती है, 40% खराब हो जाती है, तब बढ़ना शुरू होता है क्रेटिनाइन। किसी को अगर शुगर है, किसी को अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, दवाइयां ले रहा है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, थायराइड भी है, तो एक यूरिन टेस्ट आप एटलीस्ट 1 in 6 months जरूर कराएं। 6 महीने में एक बार अपनी पेशाब की जांच जरूर कराइएगा। उससे पता रहेगा कि ये जो प्रॉब्लम है ये इसमें आ तो नहीं, क्योंकि अगर किडनी पेशेंट्स में 60% पेशेंट्स जो होते हैं उनमें ब्लड प्रेशर हाई रहता है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है। हाई ब्लड प्रेशर के कारण उनकी किडनी डैमेज होनी शुरू होती है। तो 60% केसेस में बीपी बढ़ा हुआ है, तो इसको अगर हम इनिशियल स्टेज पे ही कंट्रोल कर लेंगे, स्टार्टिंग स्टेज पर ही कंट्रोल कर लेंगे, तो बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। तो आप जुड़ सकते हैं कर्मा आयुर्वेदा से। आज हमारे देश विदेश में पेशेंट जुड़े हुए हैं जिनको अनगिनत रूप से लाभ हुआ है। आप हमारे YouTube पर जाकर देख सकते हैं, कर्मा आयुर्वेदा के चैनल पर कम से कम आपको कई हजारों इस तरह की पेशेंट्स की वीडियो मिल जाएंगी जो हमारे क्लिनिक पर शूट हुई हैं, और उनकी रिपोर्ट्स मिलेंगी। यूएस से लेके यूपी तक की सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी आपको। एक एक डिस्ट्रिक्ट की, एक एक स्टेट की रिपोर्ट मिलेगी, और एक एक कंट्री की भी रिपोर्ट मिल जाएगी। एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट नहीं होगी या एक ऐसा स्टेट नहीं होगा जो आपको रिपोर्ट हमारे चैनल पर ना मिले। इनको इंप्रूवमेंट्स आई है। ये कर्मा आयुर्वेदा की उपलब्धि है, और इस उपलब्धि से हम गौरवान्वित हैं कि हमने इतना किडनी पेशेंट्स को लाभ हुआ है, और आगे भी लाभ के लिए हम तत्पर रहेंगे, उनको और भी लाभ हो। लेकिन अनुशासन से, नियम से पालन करना आवश्यक है। यहां हमने बता दी डाइट, वहां आप घर जाके खा रहे हो समोसे पकौड़े, नहीं चलेगा।
या हमने बता दी मेडिसिन टाइम टू टाइम लेनी है, वहां आप घर जाके उस प्रकार से नहीं ले पा रहे, दिक्कत आएगी। या हमने बताया एक्सरसाइज करनी है, वहां आप नहीं कर पा रहे, तो आप उससे पहले, ना करने से पहले जाके डायलिसिस सेंटर में देख लेना एक बार किस प्रकार से मरीज जूझ रहे हैं, वहां पे किस प्रकार से दिक्कत हो रही है उनको। आप अपने आप वो डाइट फॉलो करेंगे और अपने आप वो जो हम बता रहे हैं वो फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर ये फॉलो नहीं किया तो डायलिसिस तक जाने की संभावना है, ट्रांसप्लांट तक जाने की संभावना है, और वो जो है वो बड़ी खतरनाक स्थिति पैदा हो जाती है, बड़ी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हार नहीं मानना, हमें मेहनत करनी है, मेहनत की जरूरत है। यहां पर बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं अरे इसका इलाज नहीं है, कुएं का मेंढक नहीं बनना, हमें बाहर निकलना है, हमें और चीजों को फाइंड आउट करना है, हमें देखना है कि किस प्रकार से हम इसको इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और एक प्रॉपर डाइट चार्ट दिया जाएगा, मेडिसिन दी जाएंगी, गाइडलाइंस दी जाएंगी, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज बताई जाएंगी, अनुशासन, नियम, आहार विहार, परिचर्या पूरा आप अगर लग के फॉलो कर लेंगे तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स नजर आएंगे। ये मैं आपको साइंटिफिक प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। देखिए पूरा डाटा ड्रिवन है, ये फॉलो किया ये रिजल्ट आया, ये फॉलो किया ये रिजल्ट आया, इस पेशेंट में ये दिया था ये रिजल्ट आया, पूरा का पूरा हमारे पास लिखा हुआ है कि किस पेशेंट को किस मेडिसिन से कितने टाइम में किस प्रकार से फॉलो करने पे रिजल्ट आए, उसके अनुसार ट्रीटमेंट दिया जाएगा। एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ। जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। मॉर्निंग, बताएं। डॉक्टर मैं मोहित कुमार बात कर रहा हूँ राजस्थान से। मोहित बताएं। डॉक्टर मैंने अभी रिसेंटली अपना टेस्ट करवाया, मुझे किडनी स्टोन और साथ साथ हाइड्रोनेफ्रोसिस की प्रॉब्लम बताई गई है। अच्छा। जिसकी वजह से सर किडनी में स्वेलिंग भी है, और बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है इसकी वजह से सर। तो क्या अभी कितना एमएम का स्टोन आया है आपका किडनी में? सर 12 mm का स्टोन बताया गया है। 12 mm का है। देखिए क्या होता है, स्टोन जब आता है किडनी में तो उसमें बहुत से अधिक बार जो होती है वो स्टोन निकलने की संभावना होती है, लेकिन देखना पड़ेगा कि अल्ट्रासाउंड के अंदर वो स्टोन आपकी लोकेशन कहां पर है। अगर वो लोकेशन ऐसी होगी जो इजीली निकल जाएगी तो बहुत आसानी से हम उसे मेडिसिन के द्वारा निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ लोकेशन ऐसी होती हैं जहां पे वो अड़ जाता है, फंस जाता है, तो वो आप एक बार अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भेजिए। और हाइड्रोनेफ्रोसिस यानी कि आम भाषा में पानी भर जाना किडनी में, तो किडनी में जो पानी भर गया है उसको ग्रेजुअली हम जो है निकलना शुरू हो जाएगा, किडनी की जो फंक्शनिंग है वो भी आपकी ग्रेजुअली इंप्रूव हो जाएगी। तो आप जी हाँ बताएं सर। काफी मतलब इचिंग की परेशानी, और जैसे उठते बैठते समय ना काफी पेन होता है मेरे को, बैठता हूँ उठता हूँ एक पोजीशन से अगर अपनी चेंज करते हैं तो काफी पेन होता है उसमें। पेन हो रहा है जी। तो ये जो पेन हो रहा है ये आपको कहाँ, किडनी के रीजन में हो रहा है या एग्जैक्टली फ्लैंक्स पे जहां पे हमारी किडनी होती है उधर हो रहा है पेन आपको? सर किडनी के रीजन में, और मतलब बैक तक जाता है ये पेन, रेडिएट कर रहा है। तो ये जो आपका पेन हो रहा है ना, ये पिन प्रिक पेन होता है, स्पेसिफिक पेन होता है, कांटे की चुभने की तरह दर्द होता है किडनी स्टोन के अंदर। कांटा चुभने का जैसा दर्द होता है, पिन चुभने का जैसा दर्द होता है, वैसा ही दर्द किडनी स्टोन के अंदर होता है। उस तरह का दर्द हो रहा है ना, तो ये किडनी स्टोन का ही दर्द है। तो आपको एक बार आके आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं, और आपको आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। उसके लिए कुछ मैं आना चाहूंगा, आपसे क्लिनिक विजिट करना चाहूंगा। हाँ आप आ जाइएगा, और साथ में आपको उसके लिए औषधियां बताएंगे कुछ, और अगर कुछ अन्य चीजें बतानी होंगी तो आपको उस अनुसार वो गाइड भी करेंगे। तो जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ, और नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर आप मिल भी सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। तो ये एक पेशेंट और जुड़े थे, तो किडनी की किसी भी प्रकार की समस्या आप देख सकते हैं, ये रिपोर्ट्स भी हमने लगा रखी है। बिफोर 17.8, आफ्टर 1.2, 17 से लेके 1 क्रेटिनाइन की रेंज में भी आ जाता है पेशेंट्स का, और ऐसे आया है। रिपोर्ट्स यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी, इस तरह की वीडियोज आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी। एक नई सैकड़ों नई हजारों वीडियोज इस तरह की मिलेंगी यूट्यूब पर, जिनको फायदा हुआ है। डायलिसिस चल रहा था, डायलिसिस कम हो गया, बंद हो गया, और साथ साथ और कोई समस्या थी, ट्रांसप्लांट बोल दिया था, ट्रांसप्लांट की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये ट्रांसप्लांट जो है ना, ये मैं ऑप्शन की कैटेगरी में भी नहीं रखता। आप अपने आसपास 10,000 लोगों का सर्वे कर लेना और देखना कितने लोगों ने किडनी ट्रांसप्लांट कराया, और उसमें से कितने लोग जो है वो स्वस्थ हैं, कितने लोग जो है वो
लाभान्वित हुए हैं और कितने लोग जो है वो उसमें अभी ठीक ठाक चल रहे हैं, क्योंकि इतनी प्रिकॉशंस होती हैं। आप 6 महीने तक तो घर से बाहर नहीं निकल सकते, आप भीड़ भाड़ वाली जगहों में नहीं जा सकते, तो अभी वैसे भी हमें कम जाना है बिकॉज ऑफ कोविड, बट उसके साथ आप टॉयलेट्स में भी, पब्लिक टॉयलेट्स भी नहीं यूज कर सकते। इस प्रकार की अनेकों सैकड़ों प्रिकॉशंस होती हैं ट्रांसप्लांट के बाद। सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, चाहे वो हार्ट ट्रांसप्लांट है, लीवर ट्रांसप्लांट है, लंग ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट है। बाहर के ऑर्गन आपके अंदर डाल देते हैं, आपकी ओरिजिनल किडनी कट कर दी जाती है। तो यदि आपकी अपनी किडनी ही काम कर सकती है तो बाहर की किडनी की क्या आवश्यकता है, बाहर की किडनी की क्या जरूरत है? हमें जरूरत है तो सिर्फ आपकी अपनी किडनी का GFR बढ़ाने की, आपकी अपनी किडनी का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंप्रूव करने की। और अगर हमने ये अचीव कर लिया तो बहुत अच्छे आपको चेंजेस और बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स भी विजिबल होंगे। लग के फॉलो कीजिएगा, नीचे दिए हुए नंबर्स पर कॉल कीजिए और लाइव शो में जुड़िए हमारे साथ। पूछिए अपने सवाल, अपने मन के सवाल, अपने बीमारी से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं, किडनी से रिलेटेड कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं। किसी को आसपास इतनी पेंडेमिक बीमारी है, जरूर आपके किसी रिश्तेदारी में या जो भी व्यूअर्स हैं उनके किसी पास पड़ोस में इस तरह के पेशेंट होंगे, तो आप उनको जरूर इसके बारे में अवेयर कीजिए, उनको बताइए कि किस तरीके से कर्मा आयुर्वेदा जो है वो लगातार निरंतर रूप से किडनी मरीजों को लाभान्वित करने के लिए तत्पर है और किस प्रकार से किडनी मरीजों को लाभ भी हुआ है उसमें। तो देखा जाता है कि किडनी का पेशेंट जब हमारे पास आता है तो धीरे धीरे करके उसका डायलिसिस बढ़ता चला जाता है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक हमारे जो बॉडी में एक प्रकार की चीज होती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। देखा होगा आपने, क्रेटिनिन 1 है, 2 हुआ, 2 के बाद 3 हुआ, 3 के बाद यूं झट बढ़ने लग जाता है, बहुत तेजी से बढ़ता है 3 के बाद। क्यों बढ़ता है? इसलिए बढ़ता है क्योंकि वहां पे एसिड इकट्ठा होता चला जाता है किडनी के अंदर। किडनी का काम पीएच को मेंटेन करने का भी होता है। 100 से अधिक किडनी के फंक्शन होते हैं, उसमें से एक पीएच को भी मेंटेन करता है। वो पीएच को मेंटेन करता है, उस वजह से एसिडिक को न्यूट्रल करने की क्षमता रखता है। तो जब हमारी किडनी काम नहीं कर रही तो बॉडी में एसिड इकट्ठा होता चला जाता है और साथ साथ जो ब्लड होता है उसके अंदर भी एसिड होता है। तो इसके बारे में बात करेंगे हम अगले एपिसोड में, आपसे जुड़ेंगे, इसको डिटेल में बताएंगे। मीनवाइल आपको कुछ भी आपके सवाल हो तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए तत्पर रहेंगे और आपसे आज्ञा चाहेंगे इस समय। नमस्कार। क्या दिक्कत हो रही थी आपको? मेरे को बहुत परेशानी थी डॉक्टर साहब। अच्छा। और अब मैं आपकी दवाई से बहुत अच्छी हो गई हूँ और 2 महीने मैंने आपका इलाज किया है, परहेज किया है, दवाई कंटिन्यू खाई है। अब मैं पहले से बहुत बेटर हूँ, हर चीज मुझे हजम हो रही है, मैं घर का काम कर रही हूँ, बहुत अच्छी फील कर रही हूँ। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब, यही मेरी रिक्वेस्ट। तो जब आप आई थी तब आप डायलिसिस करा रहे थे? हाँ जी, हफ्ते में 2 बार जा रही थी, फिर हफ्ते में 1 बार, अब बिल्कुल खत्म हो गया डायलिसिस की। हाँ जी, फिट है बिल्कुल फिट। स्वेलिंग वगैरह कुछ नहीं है डॉक्टर साहब, वॉमिटिंग वगैरह कुछ नहीं है, डाइट वाइट सब अच्छा हजम हो रहा है, खाना वाना सब खा रही हूँ, सब अच्छे काम वाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेनू है। डॉक्टर पुनीत से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है 77 तरुण एनक्लेव, गेट नंबर 2, परवाना रोड, पीतमपुरा, अपोजिट भगवान बुद्धा अपार्टमेंट, दिल्ली 110034। हमारा नंबर है 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग इन भी कर सकते हैं।